नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 2 अडेप्टेशन इन प्लांट्स। अडेप्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों के अंदर अनुकूलनता कैसे होती है, वो किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी जगह के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर अपने आप को सरवाइव कैसे करते हैं, ये इस लेसन के अंदर हम लोग रीड करेंगे। इस लेसन की फर्स्ट वीडियो मैंने जो है 2 दिन पहले जब अपलोड की थी, उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कैसे पौधों के अंदर एडेप्टेशन होती है और पौधों को जो आगे दो कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड किया जाता है। एक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आते हैं जो पौधे जमीन के ऊपर यानी स्थल के ऊपर उगते हैं, जिनको स्थलीय पौधे भी कहा जाता है या धरातलीय पौधे कहा जाता है। और एक्वेटिक प्लांट्स में आते हैं जो पौधे जल के अंदर, पानी के अंदर पैदा होते हैं और वहीं पर अपने आप को सरवाइव करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनको आगे कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें प्लांट्स इन हिल एरियाज हैं, प्लांट्स इन मर्शी एरियाज हैं, प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज हैं, प्लांट्स इन प्लेन्स हैं और प्लांट्स इन डेजर्ट्स हैं। जहां पर बहुत ज्यादा जो है गर्मी पड़ती है, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कम मात्रा है, बारिश जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उन एरियाज के अंदर पौधे जो उगते हैं उनको हम रेगिस्तान के अंदर उगने वाले पौधे कहते हैं। जो प्लेन एरियाज के अंदर, जहां पर जैसे हम लोग इस एरिया के ऊपर रह रहे हैं, जहां पर उनको प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, सफिशिएंट जो है क्वांटिटी के अंदर जो है पानी और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा जो है फ्रूट्स वाले पौधे पैदा होते हैं। और जहां पर गर्मी भी ज्यादा होती है और पानी भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा होती है, वहां पर अलग तरीके के पौधे उगते हैं। और मार्शी एरियाज या हिली एरियाज, उनके अंदर भी अलग अलग तरीके के पौधे उगते हैं। इनमें जो है आपके जो है हिली एरियाज के अंदर उगने वाले जो पौधे हैं, उसमें जो आपका फर है, आपका पाइन है, आपका सप्रूस है, आपका केदार या देवदार है, ये सारे के सारे पौधे हिली एरियाज के अंदर उगने वाले होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज, जो पेज नंबर 267 पर है। ट्रीज लाइक टीक, रबर एंड कोकोनट डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर. These plants have lots of leaves and remain evergreen throughout the year. They are found in tropical rainforest having plenty of moisture and heat. कहता है जो टीक है, आपका रबड़ है, या आपका जो नारियल के जो पौधे हैं, ये जो है सर्दियों के अंदर जो अपनी छाया नहीं खोते हैं, अपने पत्तों को जो गिराते नहीं है, ये जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पत्ते होते हैं और ये पूरा का पूरा साल हरे रंग के रहते हैं, इनका रंग चेंज नहीं होता है। और ये सारे के सारे जो उष्ण कटिबंधीय जो है वर्षा वन वाले जो एरिया है, ट्रॉपिकल रेन जो है फॉरेस्ट जो है यानी उष्ण कटिबंधीय, जहां पर गर्मी भी है लेकिन बारिश भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर की जो है वहां पर बारिश जो है उस समय में होती है। तो उस एरिया के अंदर उगने वाले ये पौधे हैं जहां पर इनको बहुत ज्यादा मात्रा में नमी और बहुत ज्यादा मात्रा में जो हीट है, गर्मी है, वो मिलती रहती है। प्लांट्स इन प्लेन एरियाज, प्लांट्स इन प्लेन्स यानी कि जहां पर हम लोग रह रहे हैं, यहां पर आप लोग देखेंगे आम का, जामुन का है या और कोई आपका जो है फ्रूट है, वो सारे के सारे आपको यहां पर मिलेंगे। ट्रीज लाइक मैंगो, शीशम, पीपल, बनियान एंड साल have lots of branches. They are found in plains. The leaves change color in autumn and shed the leaves during winter. कहता है कि जो आपके पेड़ हैं, जैसे आम है, शीशम है, पीपल है, बरगद है, साल का जो आपका जो पेड़ है, इनके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। हमारे जो प्लेन एरियाज में आप लोग पौधे देखेंगे, ये पौधे के जो तने के ऊपर जब हिस्सा इनका आता है, वहां पर जो टहनियां है, मोटे मोटे जो टहनियां है इनकी, वो जो है चारों दिशाओं में जो फैली होती है, उनके ऊपर फिर छोटी छोटी टहनियां होती हैं और छोटे और मोटे काफी तरीके की टहनियां मिलकर ये पूरा जो है बड़े रूप में जो ये पौधे होते हैं। और कहता है कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरियाज में मिलते हैं। ये सर्दी के अंदर जब सर्द ऋतु आती है, उसमें अपना जो है रंग जो है पत्तों का वो चेंज करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और सर्दी के अंदर लाइक जो आपका जनवरी फरवरी का जो महीना आता है,
उस समय में ये अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं। यानी कि इनकी जो है दोबारा जब बसंत ऋतु आती है उस समय इनके ऊपर दोबारा से जो नई कोपले जो खिलती हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर ये सर्द ऋतु के अंदर अपने पौधे जो है सर्दी की ऋतु के अंदर अपने जो पत्ते जो गिरा देते हैं, लीव्स जो है छोड़ देते हैं, तो फिर इनका खाना कौन प्रिपेयर करता है? तो यहाँ पर वही चीजें आती हैं कि भाई किचन जो है वो काम आती है, क्योंकि जो किचन है प्लांट्स की, जो जिनको हम पत्ते कहते हैं, लीव्स कहते हैं, वो खाना प्रिपेयर करते रहते हैं जब तक उनको सूरज की रोशनी यानी सनलाइट, क्लोरोफिल और आपका वाटर है ये है और CO2 गैस जो है वो मिलती रहती है, जब तक वो खाना बनाते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। तो जो जितना मात्रा में जो है जितनी मात्रा में पौधे उसको यूज कर सकते हैं उतना वो कर लेते हैं, और जो बाकी का जो बना हुआ जो भोजन उनका है, जो ग्लूकोज है, वो अपने जो अंदर जो स्टोर कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि आप लोग डेली आटा नहीं पिसवा के, गेहूं नहीं पिसवा के लेके आते, आप एक बार गेहूं पिसवा कर आटा जो अपने घर में किसी टैंकी वगैरह में या सब्जियां लेके दालें लेके आते हैं, तो एक हर रोज जो कोई 100 ग्राम या 150 ग्राम जो आप दालें नहीं लेके आते हैं, बल्कि अच्छी क्वांटिटी में लाइक 2 किलो 3 किलो आप जब दाल लेके आते हैं उनको कहीं पर स्टोर कर लेते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आपके यहाँ पे मान लो कोई सब्जी आपका बनाने का मूड नहीं, आप दाल बनाना चाहते हैं तो उसको आप यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो पौधे हैं वो अपने अंदर जो है स्टोर कर लेते हैं उस खाने को, और जब ये चीजें होती है, जब उनके पत्ते नहीं रहते उस ऋतु के अंदर, वो उस भोजन को जो उनका स्टोर्ड फूड था उसको वो यूज करते हैं। इसके बाद आता है प्लांट्स इन डेजर्ट्स, जो रेगिस्तान के अंदर जो उगने वाले पौधे हैं। कैक्टस एंड पाम आर डेजर्ट प्लांट्स, दे हैव नो लीव्स, the lack of leaves have reduced water loss during photosynthesis. Leaves in such plants are reduced to spines discourage animal from eating such plants. The green fleshy stem contains chlorophyll and makes food. It also stores food and water. Long root systems spread out wide or go deep into the ground to absorb water. Waxy coating on stems and leaves have reduced water loss. तो राजस्थान के अंदर जो उगने वाले जो पौधे हैं उनके ऊपर आप लोग कभी, अगर हमारे ही रेगिस्तान के अंदर जो हमारा राजस्थान वगैरह का एरिया है या थोड़ा बहुत गुजरात का एरिया है, वहां पर अगर आप लोग जाके देखेंगे वहां के जो पौधे होते हैं वो हमारे यहाँ के पौधों से टोटली अलग होते हैं। वहां पर उन पौधों के ऊपर पत्ते नहीं होते, आपको बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते मिलेंगे, और उन सभी पौधों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कांटे मिलेंगे। वो कांटे क्या करते हैं? वो कांटे जो पानी को जो है वाष्प बन के एवापोरेट होने से रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा क्या कहता है, ये जो आपका कैक्टस है, क्योंकि कैक्टस के अंदर कोई पत्ता नहीं होता, या तो इनके अंदर पत्ते होते नहीं है, अगर होते तो कोई एक आध जो कहीं कहीं पे आप लोगों को दिखाई देगा, और इनके जो मोटे मोटे तने हैं उनके अंदर जो है उनका रंग हरा होता है, जिसके अंदर हरे रंग के अंदर क्लोरोफिल होती है। उस क्लोरोफिल की मदद से ये लोग ये पौधे अपना जो खाना बनाते हैं। इसके अलावा जो स्पाइन्स हैं, वो जो कांटे हैं, वो क्या काम करते हैं इन पौधों के लिए, कि कोई जानवर अगर आता है इनको खाने के लिए तो उसके मुंह में चुभ जाते हैं और अपने आप को सेफ रखते हैं। ये वो जानवर इनको खाते नहीं है, इनको छोड़ देते हैं। और ये जो अपना जो फूड है ये अपने इसको स्टोर कर लेते हैं। जो इनकी लंबी लंबी जो जड़ें हैं वो भूमि के अंदर कई कई किलोमीटर तक फैली हुई मिलती हैं। अगर आप राजस्थान के अगर पौधों की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती है, या रेगिस्तान थार का जो रेगिस्तान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वहां पर जो बारिश नहीं होती है, तो वहां पर उगने वाले पौधों की जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर बहुत दूर दूर तक कई कई किलोमीटर तक फैली होती है, और वहां से जो उनको जरूरी जो तत्व है, जो पोषक तत्व है और जो पानी है, कहीं पर जमीन में जहां पर भी उनको मिलता है, चाहे उनको 3 किलोमीटर दूर जाके पानी मिलता है, वहां तक वो जड़ें पहुंच जाती है और वहां से वो पानी को एब्जॉर्ब करके जो पौधे तक पहुंचाती है और पौधे को सर्वाइव करवाती है। और इन पौधों के जो तना है और इन पौधों के जो पत्ते हैं उनके ऊपर जो है वैक्स जैसे चिकनाई युक्त पदार्थ जो है कोई लगाया होता है। जैसे सर्दियों के अंदर जब हमारी जो स्किन है वो रुखी होती है तो उस समय हम लोग कुछ जो मॉइस्चर उसमें लाने के लिए कोई क्रीम वगैरह का यूज करते हैं। उसी तरीके से इन पौधों के ऊपर भी एक जो वैक्स की जो है कोटिंग की होती है, ये परमात्मा ने जो है, प्रकृति जो है इनके अंदर जो है अपने आप दी है। ये क्या करती है, जो कोटिंग है ये उन पौधों में से जो पानी है
उसको एवापोरेट होने से रोकती है, उसके अंदर पानी को बचाती है और उसको सरवाइव करने में मदद करती है। एक्वेटिक प्लांट्स में कहता है जो जलीय पौधे हैं, द प्लांट्स दैट ग्रो एंड रिमेन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, दे अडैप्ट देमसेल्व्स टू मेक देयर फूड इन वाटर। कहता है जो पौधे पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर बढ़ते हैं, पानी के अंदर जो है अपना सरवाइव करते हैं, वो सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधे कहलाते हैं। दे अडैप्ट देमसेल्व्स टू मेक देयर फूड इन वाटर, ये अपने आप को जो है इस काबिल बनाते हैं कि ये पानी के अंदर रहकर भी अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। इसको जो आगे किन कैटेगरीज में बांटा गया है, उसमें पहला आता है फ्लोटिंग प्लांट्स यानी पानी के ऊपर, फ्लोट यानी तैरना, यानी पानी के ऊपर तैरने वाले पौधे। फ्लोटिंग प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप, जो फ्लोटिंग प्लांट्स है तैरने वाले जो पौधे हैं वो दो तरीके के होते हैं, दोज व्हिच आर रूटेड with floating leaves like water lily and those which are not rooted in the sediment but just float on the surface like duckfish। कहता है ऐसे जो है जो जिनके पत्ते जो है पानी के ऊपर तैरते रहते हैं जैसे आपके वाटर लिली है, और जो ऐसे पौधे जिनकी जो जड़ें हैं वो तलछट के साथ में नहीं जुड़ी होती हैं, जमीन जो पानी के नीचे जो जमीन है उसके साथ नहीं जुड़ी होती है, वो जो है पौधे होते हैं। लेकिन ये जो सारे के सारे डकवीड की तरह जो है पूरे पानी के सरफेस के ऊपर, पानी के जो है सतह के ऊपर जो तैरते रहते हैं। द ग्रीन पिगमेंट, chlorophyll and stomata are present on the upper surface of the leaf. The upper surface often has a coating of thick waxy substance to repel water. It also helps to keep the stomata open and clear. The plant floats because they are either light or small in size. These plants protect small water animals from heat of the sun. कहता है जो ग्रीन पिगमेंट है इसके अंदर, जो हरा ऐसे पौधों के अंदर एक हरे रंग का जो द्रव्य पदार्थ होता है जो कि क्लोरोफिल होता है, और जो स्टोमेटा होता है इनके ऊपर जो है सरफेस, पत्ते के जो सरफेस के ऊपर जो इनका स्टोमेटा होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर उपस्थित होता है, इनके अंदर जो उपलब्ध होता है। The upper surface often has a coating of thick waxy substance to repel water. इनके ऊपर भी जो है वैसे ही एक चिकनाई युक्त जो है एक लेयर सी इन पौधों के ऊपर बनी होती है जो कि उसके ऊपर अगर पानी गिरता है तो उसको अपने ऊपर ठहरने नहीं देती है, पानी जो है वहां से फिसल कर जो है नीचे गिर जाता है। It also help to keep the stomata open and clear. ये स्टोमेटा को, क्योंकि अगर किसी जलीय पौधे के जो पत्ते हैं वो उनके ऊपर अगर पानी रहेगा तो वो जो है जो भी उनके अंदर प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की उसको वो कर नहीं पाएंगे माफी चाहूंगा, उसको वो लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो पौधे जो वैक्स कोटिंग जो उनके ऊपर होती है ये उस स्टोमेटा को ओपन रखती है, खुला रखती है और साफ सुथरा रखती है। द प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर लाइट और स्मॉल इन साइज। ये पौधे इसलिए तैरते हैं या तो ये बिल्कुल हल्के होते हैं या साइज में जो है बिल्कुल छोटे होते हैं। These plants protect small water animals from heat of the sun. और ये पौधे क्या काम करते हैं, जो समुद्र या जल के अंदर जो रहने वाले छोटे छोटे जीव हैं उनको सूरज की रोशनी से, उनकी गर्मी से बचाते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट्स में। इसके बाद आगे भी इसकी जो सब कैटेगरीज है जिनको आगे डिवाइड किया गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो होने के बाद थोड़ा सा पढ़ने में बच्चों को कठिनाई आती है। आपने अडेप्टेशन इन प्लांट्स का 268 पेज तक का यहां तक रीड करना है और इसको आपने हिंदी इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेट करके आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न करना है। इसके जो जब लेसन कंप्लीट होगा इसके क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए इति ओम सम, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।